हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। दोस्तों, यूरिनरी ब्लैडर की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही होगा कि किडनी से यूरेटर निकलता है और यूरेटर जो यूरिन है वो ले जाता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन के स्टोरेज के लिए काम आता है, तो ये सब तो हमें पता है। अब हम आगे एनाटॉमी की बात कर रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर की लोकेशन क्या होती है। तो लोकेशन इसकी होती है एंटीरियर पार्ट ऑफ लेसर पेल्विस, यानी कि लेसर पेल्विस के एंटीरियर पार्ट में लोकेटेड होता है। और इसके आगे की तरफ यानी कि इसके एंटीरियर रिलेशन में होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। और पोस्टीरियर रिलेशन वेरी करता है जेंडर के अकॉर्डिंग। अगर मेल है तो वहाँ पे आपको पीछे रेक्टम मिल जाएगी, और अगर फीमेल है तो यूट्रस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता है, और फिर यूट्रस के पीछे फीमेल में रेक्टम होती है। अब बात करें कि ये जो लोकेशन हमने बताई है इंटीरियर पार्ट ऑफ लेसर पेल्विस, इसमें एक्चुअली ब्लैडर तब रहता है जब ब्लैडर में कोई यूरिन ना हो, यानी कि जो एम्प्टी ब्लैडर है वो पूरा का पूरा लेसर पेल्विस में रहता है। पर अगर यूरिन उसमें कलेक्शन होना शुरू हो चुका है, तो जो ब्लैडर जब डिस्टेंड हो जाता है यानी कि जब फूल जाता है या जब उसमें यूरिन प्रेजेंट है, तब वो जो ब्लैडर है वो ऊपर की तरफ एक्सपैंड करता है, ऊपर की तरफ राइज करता है, और वो लेसर पेल्विस के साथ साथ एब्डोमेन में भी कोई लोकेशन ऑक्यूपाई करता है। तो एब्डोमिनो पेल्विक ऑर्गन हो जाता है फिर यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि कोई भी चीज़ अगर भरेगी, भारी होएगी, वेट उसमें आएगा, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे जानी चाहिए। लेकिन ब्लैडर तो लेसर पेल्विस से एब्डोमेन यानी कि अपवर्ड राइज कर रहा है, तो ऐसा क्यों? तो इसका आंसर सीधा सा है दोस्तों कि जो ब्लैडर है उसकी जो नेक होती है जहाँ से कि यूरेथ्रा फिर शुरू हो जाता है, तो यूरेथ्रा वाला जो पार्ट है वो फिक्स्ड पार्ट है। अब नीचे तो पार्ट फिक्स्ड है और आप ब्लैडर को भरना चाह रहे हो, तो उसको जगह सिर्फ ऊपर ही मिलेगी, इसलिए जब ब्लैडर भरता है तो वो ऊपर की तरफ एब्डोमेन में राइज करता है। अब अगर साइज और शेप की बात करें तो ये डिपेंड करेगा कि ब्लैडर एम्प्टी है या डिस्टेंडेड है। डिस्टेंडेड ब्लैडर या फुलफिल्ड जो ब्लैडर है वो, तो शेप एम्प्टी ब्लैडर का तो टेट्राहेड्रल शेप होगा, ट्रायंगुलर पिरामिडल लाइक शेप होगा, और डिस्टेंडेड या फिल्ड ब्लैडर का शेप जो होगा वो ओवॉइड शेप होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर के बारे में। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर बिना डिस्टेंशन की जो नॉर्मल उसकी एम्प्टी स्पेस है उसकी कैपेसिटी है 120 टू 320 ml, यानी कि इतना यूरिन उसमें आराम से भराया जा सकता है। अब मान लेते हैं कि यूरिन आ रहा है ब्लैडर में, धीरे धीरे ब्लैडर फुल हो रहा है, तो एक लिमिट आएगी 220 ml। इसके बाद पर्सन को फील होने लग जाएगा कि अब मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत है। द पर्सन फील्स डिजायर टू मिक्चुरेट 220 ml के बाद। लेकिन वो जाएगा कब? वो जाएगा 250 से 300 ml के बाद। उसके बाद यूजुअली जो है नॉर्मल पर्सन ब्लैडर को एम्प्टी कर देता है 250 से 300। ठीक है। अब यहाँ पे एक आप वॉल्यूम कर्व देख रहे हैं, ये जो नंबर लाइन की तरह मैंने बता रखा है, 0 लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ये वॉल्यूम जो है यूरिन का ब्लैडर के अंदर वो बताया हुआ है। ये बढ़ता जा रहा है 0, 100, 200, 300, 400, 500। और यहाँ पे ये ग्रीन और पिंक जो ऊपर वाली साइड मैंने लेवल किया, ये तो वही बात है जो भी बताया आपको कि नॉर्मली फील्ड 220 तक होता है और 250 से 300 तक जो है हम उसको एम्प्टी कर देते हैं। इसके बाद मैं बात करूं कि टॉलरेबल रेंज क्या है, यानी कि कितना यूरिन अ पर्सन कैन इजीली टॉलरेट इनटू हिज ब्लैडर। तो मैक्स टू मैक्स वो 500 ml ऑफ यूरिन को अपने ब्लैडर में रख सकता है और उस टाइम तक उसे दर्द नहीं होगा। 500 ml तक वो इजी गोइंग रख सकता है, वॉलेंट्री कंट्रोल में रहेगा, यानी कि जो यूरिन है वो बिना कंट्रोल के अनकंट्रोल होकर ऐसे बाहर नहीं निकलेगा, पूरा पर्सन कंट्रोल उसे कर सकता है। लेकिन अगर 500 से ऊपर बढ़ने लग गया तो फिर उसे पेन होना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल अभी भी है लेकिन अब पेन होना शुरू हो चुका है, 500 से ऊपर पेन होना शुरू हो चुका है। और 800 तो वो लिमिट आ जाती है, 800 ml यूरिन इन द ब्लैडर, कि अब तो पर्सन चाहे कुछ भी कर ले अब तो वो एम्प्टी होगा ही सही। अब वॉलेंट्री कंट्रोल हट चुका है, अब ब्लैडर किसी भी हाल में एम्प्टी होएगा। ये तो दोस्तों हमने बात करी ब्लैडर के वॉल्यूम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं ब्लैडर के एक्सटर्नल फीचर की। एक्सटर्नल फीचर में दोस्तों एक एपेक्स होता है जो कि आगे की तरफ होता है, एक बेस होता है जो कि पीछे की तरफ होता है। बेस को ही हम पोस्टीरियर सरफेस भी बोल देते हैं। उसकी जो नेक होती है जहाँ से यूरिथ्रा चालू होता है, और 3 सरफेसेस, एक तो सुपीरियर सरफेस ऊपर वाली और 2 इंफीरियर लेटरल साइड वाली सरफेसेस, 4 बॉर्डर, एक एंटीरियर बॉर्डर, एक पोस्टीरियर बॉर्डर और 2 राइट और लेफ्ट लेटरल बॉर्डर इसमें वो देखने को मिलती है। अब ये देखिए, ये ब्राउन कलर का जो मैंने बताया हुआ है ये है ब्लैडर, और इसमें सारे जो इसके एक्सटर्नल फीचर्स है वो हमने डिमार्केट कर रखे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एपेक्स जो दिखाया हुआ है, ये एपेक्स, और इसी एपेक्स पे अटैच होता है ये मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, जिसे यूरेकस भी कहते हैं। ये उधर अम्बिलिकस से अटैच्ड रहता है और इधर यहाँ पे
एपेक्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर से अटैच। ये यहाँ पे सुपीरियर सरफेस आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये वाली इंफीरियर लेटरल सरफेस है, ये वाली पूरी की पूरी पोस्टीरियर सरफेस है। और ध्यान देना, पोस्टीरियर सरफेस के जो ऊपर के दो एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको बोलते हैं पोस्टीरो लेटरल एंगल, ये वाला और ये वाला। तो यहीं पे ये यूरेटर, ग्रीन कलर के जो यूरेटर बताए हुए हैं, ये यूरेटर भी आके ब्लैडर में ओपन होते हैं। और आप देख सकते हैं नेक ऑफ ब्लैडर, ये नीचे की तरफ, ये रही नेक ऑफ ब्लैडर यहाँ से, और फिर ये यूरेथ्रा चालू हो रहा है और ये येलो कलर की प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब बात करते हैं बेस या पोस्टीरियर सरफेस या फंडस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के रिलेशंस के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे मेल की। मेल में मैंने आपको बताया हुआ है कि ब्लैडर के पीछे मिलेगी रेक्टम। अब ब्लैडर को हम वेसाइकल भी बोलते हैं, तो वेसाइकल और रेक्टम के बीच का पाउच रेक्टो वेसाइकल पाउच, रेक्टो वेसाइकल पाउच। और इस पाउच में हमें क्या मिलेगी, इसमें मिलेगी कोइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसी तरह से जो पोस्टीरियर सरफेस है उसके लोअर पार्ट में हमें मेल के अंदर वासा डेफरेंशिया और सेमिनल वेसाइकल्स भी मिलते हैं। दोस्तों असल में ऐसा होता है कि लोअर जो सरफेस है उसकी जो लोअर पार्ट है, मतलब पोस्टीरियर सरफेस का, वहाँ पे सबसे पहले तो ब्लैडर है। ब्लैडर के बाद आपको मिल जाएगा वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं, और उसके बाद आपको मिल जाएंगे सेमिनल वेसाइकल। अब जो फेसिया होता है वास डिफरेंस और रेक्टम के बीच का, वास डिफरेंस और रेक्टम के बीच का, इसको बोलते हैं रेक्टो वेसाइकल फेसिया। वैसा डिफरेंशिया जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के साथ रिलेशन में, और पीछे रेक्टम तो है ही, तो उन दोनों के बीच का जो फेसिया है उसको बोलते हैं रेक्टो वेसाइकल फेसिया। असल में इसका जो नाम है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेसिया ऑफ डेनन विलियर्स। ये इस तरह से भी पूछा जाता है कि फेसिया ऑफ डेनन विलियर्स कहाँ पाया जाता है, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि इट इज़ द फेसिया प्रेजेंट बिटवीन द वास डिफरेंशिया एंड रेक्टम। ये तो बात हुई मेल की। अब हम बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल में ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट था यूट्रस, यूट्रस से ही कनेक्टेड होता है सर्विक्स। तो ब्लैडर इज सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विक्स ऑफ यूट्रस बाय यूट्रोवेसाइकल पाउच। मेल में था रेक्टोवेसाइकल और फीमेल में मिल जाएगा आपको यूटेरोवेसाइकल पाउच। अब बात करते हैं कि ब्लैडर अपनी जगह पे बना हुआ कैसे, क्या क्या सपोर्ट्स हैं यूरिनरी ब्लैडर के, कैसे यूरिनरी ब्लैडर अपनी जगह पे फिक्स्ड है, यानी कि फिक्सेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कौन करते हैं। दोस्तों एक ही आंसर है, लिगामेंट्स करते हैं ये काम। और मेनली वो अटैच्ड होते हैं नेक पे, जहाँ से यूरेथ्रा रन करता है, जहाँ से यूरेथ्रा का कमेंसमेंट है, जहाँ से यूरेथ्रा शुरू हो रहा है, वो पोजीशन है नेक। और नेक वाले पोर्शन को ही फर्मली एंकर्ड यानी कि सपोर्ट देते हैं ये लिगामेंट्स। अभी जो लिगामेंट्स हैं ये दो तरह के हैं, एक ट्रू लिगामेंट, एक फॉल्स लिगामेंट। तो सबसे पहले बात करें अगर हम ट्रू लिगामेंट की, तो ट्रू लिगामेंट्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ पेल्विक फेशिया। पेल्विक फेशिया के कंडेंसेशन से अगर कुछ चीज बन रही है तो वो उसे बोलेंगे हम ट्रू लिगामेंट। फॉल्स लिगामेंट वहीं दूसरी ओर जो पेरिटोनियम होती है, मियरली पेरिटोनियम की जो फोल्डिंग है वो बनाती है फॉल्स लिगामेंट। तो ट्रू लिगामेंट सपोर्ट देते हैं, फॉल्स लिगामेंट कोई सपोर्ट नहीं देते। ट्रू लिगामेंट्स का नंबर होता है 4। सबसे पहले तो लेटरल लिगामेंट, ये दोनों साइड प्रेजेंट होगा, राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल। इसी तरह से पोस्टीरियर भी दोनों तरफ प्रेजेंट होगा, पोस्टीरियर लिगामेंट। और तीसरा जो सिंबल एक ही होगा वो होगा मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, जो एपेक्स पे अटैच हो रहा था ना वही वाला है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। इसके अलावा फोर्थ जो पार्ट है वो है प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट दोस्तों दो तरह के होते हैं, मीडियल और लेटरल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने बोल रहा है मीडियल, और ऊपर थर्ड पॉइंट में बोला है मीडियन। मीडियन केवल एक होगा, मीडियल राइट और लेफ्ट दोनों होगा। इसी तरह से लेटरल भी राइट और लेफ्ट दोनों होगा। तो ये 4 तरह के ट्रू लिगामेंट हमने आपको दिखाए। इसके बाद बात करते हैं फॉल्स लिगामेंट की। फॉल्स लिगामेंट आर मियरली पेरिटोनियल फोल्ड्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये कोई सपोर्ट नहीं देंगे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब इनका नंबर सुनिए, इनका नंबर होता है 7। ट्रू तो होते हैं 4 और फॉल्स होते हैं 7। 7 कैसे, एक तो एंटीरियरली, एंटीरियरली कितने प्रेजेंट है 3 कौन कौन से, एक तो मीडियन अम्बिलिकल, अब फोल्ड आ जाएगा, पहले लिगामेंट था अब फोल्ड आ जाएगा। और मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड, मीडियन यानी सेंटर वाला फोल्ड, और उसके आजू बाजू दोनों मीडियल फोल्ड, तो लेफ्ट और राइट मीडियल फोल्ड। तो ये 1 + 2 3, तो ये एंटीरियर वाले हो गए। लेटरल में क्या आ जाएगा, लेटरल यहाँ पे लिगामेंट लिखना गलत है, बुक में लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। असल में इसका मतलब है लेटरल फोल्ड, क्योंकि लिगामेंट हम पहले बात कर चुके हैं ट्रू में, तो इसलिए यहाँ पे आप याद रखिएगा लेटरल फोल्ड, ये भी राइट और लेफ्ट। और इसी तरह से पोस्टीरियर लिगामेंट था तो उसी के साथ पोस्टीरियर फोल्ड, वो भी राइट और लेफ्ट। लूजली कभी कभी यानी लिगामेंट भी लिख देते हैं, इसलिए वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है।
अब दोस्तों बात करते हैं ब्लेडर को खोल के, यानी कि जो ब्लेडर को काटने के बाद आपको जो उसका इंटीरियर दिखने वाला है यूरिनरी ब्लेडर का, वो कैसा दिखने वाला है। तो इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि पूरे के पूरे ब्लेडर के बॉडी में एक मसल, डेट्रूसर मसल जो होती है वो प्रीडोमिनेंटली पाई जाती है, और एक ये जो रूगे होते हैं ये भी पाए जाते हैं। ये जो डार्क पिंक कलर आपको दिख रहा है, ये रेड पॉइंटर से मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली है डेट्रूसर मसल पूरी की पूरी, और इसमें रूगे यानी कि जो इरेगुलर फोल्ड्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ब्लेडर का, जो यूरिन का कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। अब बहुत सारी जगह क्या होता है ना कि ये लेयर में एक जो लेयर होती है लूज एरियुलर वाली वो एब्सेंट हो जाती है, तो उस जहाँ पे रुगे एब्सेंट होते हैं वहाँ पे एक ट्रायंगुलर एरिया बनता है। यहाँ पे यूरेटर खुल रहा है, यहाँ पे यूरेटर खुल रहा है, यानी कि ये दोनों क्या है, यूरेट्रिक ओरिफाइस, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों को जोड़ दो और यूरेथ्रा को जोड़ दो, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसको बोलते हैं ट्राइगोन। ये ट्राइगोन जो होता है इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे रुगेज आर एब्सेंट, ये जो एरिया है परफेक्टली स्मूथ होता है, और इससे हम जो यूरेटर है वो ओपनिंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे एक चीज़ और सुनिए दोस्तों कि यूरेटर जो है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर होती है, तो जहाँ पे यूरेटर ओपन हो गया वो मसल की लेयर कायदे से तो वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो ब्लैडर में रन करती है, और फिर जब ब्लैडर की लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो यूरेथ्रा में रन करती है, यानी कि यूरेटर से तो यूरिनरी ब्लैडर, इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रन करेगी, और यूरिनरी ब्लैडर की लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो यूरेथ्रा में भी आगे जाके मर्ज हो जाती है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है इन्हीं से ये दो बार बनते हैं ट्राइगोन के आसपास। तो ये ट्राइगोन की जो सुपीरियर बन रहा है ये ऊपर वाला, ये इसको बोलते हैं बार ऑफ मर्शियर या इंटर यूरेट्रिक रिज। रिज का मतलब भी वही है, बार का मतलब भी वही है, तो ये इंटर यूरेट्रिक रिज या बार ऑफ मर्शियर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये साइड वाले, ये दोनों साइड बार ऑफ मर्शियर तो एक ही रहेगा, लेकिन ये बेल्स बार जो है साइड वाला इसको बोलेंगे यूरेथ्रल रिज, यूरेटर से यूरेथ्रा तक, यूरेट्रो यूरेथ्रल रिज, इसको बोलते हैं बेल्स बार। तो ये दोनों बार आप ध्यान रखें। और बाकी इस फिगर में जो याद रखने वाली बात है वो ये है यूविला वेसाई की। ये जो यूविला वेसाई रेड पॉइंटर से आप देख सकते हैं, ये यूविला वेसाई की, ये याद रखने वाली बात है कि कहाँ इसकी लेबलिंग है। एक ये वेनु मोंटेरम सेमिनल कोलिकस और यूरेथ्रल क्रेस्ट। यूरेथ्रल क्रेस्ट के लिए मैं एक बात और बताऊं कि इसका दूसरा नाम होता है मेल वेजाइना, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करते हैं आर्टीरियल सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की। तो सबसे पहले तो इंटरनल इलाइक आर्टरी से सप्लाइड है यूरिनरी ब्लैडर। इंटरनल इलाइक की दो ब्रांचेज है, सुपीरियर और इंफीरियर वेसाइकल आर्टरीज। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे माइनर पार्ट्स ऑफ ब्लैडर वो अलग अलग आर्टरी से सप्लाइड हो जाते हैं, तो उसको आर्टरियों को हम एक साथ यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्टूरेटर एंड इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, यूट्राइन एंड वेजाइनल आर्टरी। ऑब्वियस सी बात है यूटेराइन और वेजाइनल आर्टरी केवल फीमेल के लिए। वीनस ड्रेनेज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम बात करें तो ये आर्टरी को फॉलो नहीं करता है, यानी कि इसकी जो वीनस ड्रेनेज है वो अलग है। यहाँ पे एक्चुअली जो इनकी इन्फेरोलेटरल सर्फेसेज है वहाँ पे एक प्लेक्सस ऑफ वेन्स बनता है जिसका नाम है वेसाइकल वीनस प्लेक्सस, वेसाइकल यानी यूरिनरी ब्लैडर। और इस प्लेक्सस की खास बात क्या है, नंबर 1 इट ड्रेन्स इनटू इंटरनल इलाइक वेन पोस्टीरियरली। आर्टेरियल सप्लाई भी अल्टीमेटली तो इंटरनल इलाइक से आ रही थी, तो वीनस ड्रेनेज भी अल्टीमेटली इंटरनल इलाइक वेन में ही जा रहा है, जो कि इसके पीछे की तरफ प्रेजेंट है। और एक ये जो प्लेक्सस है कम्युनिकेशन भी शो करता है, मेल में तो प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सस से, प्रोस्टेट का जो वीनस प्लेक्सस है उसके साथ, और फीमेल में प्रोस्टेट तो होगी नहीं, तो फीमेल में क्या मिलेगा, ब्रॉड लिगामेंट। तो ब्रॉड लिगामेंट के बेस के यहाँ जो वेन्स प्रेजेंट है उससे ये कम्युनिकेशन शो करेगा फीमेल्स में। लिम्फेटिक ड्रेनेज की अगर मैं बात करूं यूरिनरी ब्लैडर के, तो वो एक्सटर्नल इलैक लिम्फ नोड से होता है, मेनली एक्सटर्नल इलैक लिम्फ नोड से, और कुछ कुछ पार्ट्स के लिए इंटरनल इलैक लिम्फ नोड्स भी जिम्मेदार हैं। अब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, नर्व सप्लाई ऑफ ब्लैडर। पूरे ब्लैडर टॉपिक में दो ही टॉपिक है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन से, चाहे वो वाइवा की बात कर लो, प्रैक्टिकल ले लो, या आप यूसी की बात करो, यूनिवर्सिटी एग्जाम की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो ही पार्ट हैं, एक तो मैंने आपको बताया इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ब्लैडर, उसका डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन, साथ में ये नर्व सप्लाई ऑफ ब्लैडर। और इन दोनों पार्ट में भी मैं बात करूँ तो नर्व सप्लाई ऑफ ब्लैडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक मिलेगी, पैरासिम्पैथेटिक मिलेगी,
और एक सोमेटिक भी मिलेगी। सोमेटिक असल में ब्लैडर के लिए नहीं है पर इसके साथ में पड़ी जाती है, क्योंकि ये एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो होता है, जो कि वॉलेंटरी स्फिंक्टर है, उसको ये सप्लाई करती है। तो दोस्तों बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम चलते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स के पास। सिंपैथेटिक के पास भी चलेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ब्लैडर की खुद की, कि ब्लैडर में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो नर्वस कंट्रोल करवानी है। तो ब्लैडर में खुद में तो मस्कुलेचर है डेट्रूसर मसल का, तो इसको आपको कंट्रोल कराना है कि डेट्रूसर मसल को कंट्रोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करवाना है या रिलैक्स करवाना है। इसके बाद आप आ जाइए इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर IUS। इसको भी ब्लड मतलब स्फिंक्टर है तो क्या खोलना है कि बंद करना है। और एक है एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल वाला तो वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, अपन अपनी मर्जी से खोल या बंद कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरनल वाला है वो ऑटोमेटिक होता है, उस पर अपना वॉलेंट्री विल का कोई भी कंट्रोल नहीं चलता है। अब बात करते हैं दोस्तों सिंपैथेटिक फाइबर्स की। तो सिंपैथेटिक फाइबर्स अरेंज्ड है T11, T12, L1, L2, चार स्पाइनल सेगमेंट्स हैं। यहाँ से नर्व्स निकलती है और एक गैंग्लियन, ये जो हाइपोगैस्ट्रिक एंड वेसाइकल प्लेक्सस है, यहाँ पे आती है और यहाँ से सिंपैथेटिक नर्व्स फिर रन करती है ब्लैडर में। एक डेट्रूसर मसल के पास जाती है, एक इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर के पास जाती है। डेट्रूसर मसल को ये इनिबिट करती है और इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को ये एक्साइट करती है। स्फिंक्टर को करती है एक्साइट करने का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो जब IUS का होएगा कॉन्ट्रैक्शन तो ये वॉल जो है वो स्फिंक्टर जो है वो बंद हो जाएगा, यानी कि यूरिन पास नहीं हो सकता। और डेट्रूसर मसल को कर दिया इसने इनिबिट, यानी कि ये मसल जो रिलैक्स होगी, यानी कि इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी ब्लैडर की। अब मैं बात करता हूँ पैरासिम्पैथेटिक की। तो पैरासिम्पैथेटिक का दूसरा नाम यहाँ पे बोला जाता है नर्वाई एरिजेंटस। ये रेड कलर में जो बताया वो है पैरासिम्पैथेटिक। तो S2, S3, S4 तीन स्पाइनल सेगमेंट है। रिपीट करता हूँ, S2, S3, S4 तीन स्पाइनल सेगमेंट्स है। इन तीनों से नर्व बनेगी और वही वेसाइकल प्लेक्सस, वेसाइकल यानी यूरिनरी ब्लैडर, इसके प्लेक्सस बनाएगी और यहाँ से सप्लाई करेगी। अब ये जस्ट अपोजिट टू सिंपैथेटिक कर देना। मसल को तो ये कर देगी पॉजिटिव, यानी कि मसल से तो कहेगी कि तू कॉन्ट्रैक्ट हो, यूरिन को बाहर निकाल, पैरासिम्पैथेटिक। और जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स करवा देगी ताकि यूरिन आसानी से पास आउट हो सके। एक जो सोमेटिक की मैं बात कर रहा था, सोमेटिक की भी रूट वैल्यू तो बिल्कुल सेम है पैरासिम्पैथेटिक वाली, और वो जाता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को सप्लाई करने। नर्व का नाम है पुडेंडल नर्व, क्योंकि सोमेटिक है ना तो नाम आएंगे नर्व्स के, पुडेंडल नर्व। और ये एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को पॉजिटिवली इफेक्ट करती है, यानी कि नॉर्मली तो ऐसा होता है कि पुडेंडल नर्व जो है वो एक्साइटेड रहती है हमेशा, यानी कि जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। प्लस का मतलब है एक्साइटेशन, और स्फिंक्टर का एक्साइटेशन यानी कि स्फिंक्टर का हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो नॉर्मली तो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर बंद रहता है। क्यों? क्योंकि पुडेंडल नर्व हमेशा एक्साइटेड रहती है। लेकिन जब हमें मिक्चुरेट करना होता है तब पुडेंडल नर्व में आ जाता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो पुडेंडल नर्व का हो जाता है इनहिबिशन, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो खुद भी इनहिबिट हो जाता है, और खुद के इनहिबिट होने से वो जो है उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, वो लूज हो जाता है और जो यूरिन है वो आगे फ्लो कर जाता है। तो इससे हम एक बात और समझ सकते हैं कि यूरिन के जो एक्सक्रीशन में जो सप्लाई जिम्मेदार है वो है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। अब आप याद रख पाएंगे कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई मतलब यूरिन को निकालना है, यूरिन को निकालना है, डेट्रूसर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा दो और जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स करवा दो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कोई भी सुझाव आप इस पे या इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस चैनल के रिगार्डिंग या किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो उसके रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो के साथ भी एक टेस्ट लिंक जो है वो अटैच किया गया है, गूगल फॉर्म है वो, उसे जरूर से अटेम्प्ट करें। उससे आपको इस पूरी वीडियो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका पता लग जाएगा। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना भी मत भूलना। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।